आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रियो, आज का यह वीडियो साधारण नहीं है। आज हम आपको बाइबल का सिर्फ एक ही शक्तिशाली वचन बताने वाले हैं, लेकिन इस एक वचन में 1000 बीमारियों के विरुद्ध अद्भुत सामर्थ्य छुपी हुई है। प्रियो, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह वीडियो आपके पूरे घर के लिए है। यह वीडियो उस माँ के लिए है जो अपने बच्चे की बीमारी देखकर रात रात भर चिंता में रहती है। यह वीडियो उस बेटे बेटी के लिए है जो अपने बुजुर्ग माता पिता को कमजोर होते देख अंदर ही अंदर टूट जाता है। और यह वीडियो उस हर व्यक्ति के लिए है जिसके घर में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। प्रियो, आज मैं आपको कोई भारी भरकम नियम नहीं बताने वाला, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं बताने वाला। आज मैं आपको बाइबल का सिर्फ एक वचन बताने वाला हूं। लेकिन बाइबल के अनुसार जब यह वचन सुबह उठते ही विश्वास के साथ अपने मुंह से बोला जाता है, तो यह वचन सिर्फ आपके शरीर पर नहीं, बल्कि आपके बच्चों, आपके बुजुर्गों और आपके पूरे परिवार पर परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा को सक्रिय कर देता है। बाइबल कहती है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मतलब, जब माता पिता अपने बच्चों के लिए यह वचन बोलते हैं, जब बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम लेकर यह वचन बोलते हैं, तो यह वचन आत्मिक दुनिया में एक आदेश बन जाता है। और जहां परमेश्वर का वचन आदेश बनता है, वहां कोई भी बीमारी टिक नहीं पाती। इसलिए प्रियो, मैं आपसे बस एक ही निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं, वह वचन आपके पूरे घर के लिए चमत्कार की शुरुआत बन सकता है। प्रियो, अब मैं बाइबल का वो दिव्य वचन बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए, जिसे जब विश्वास के साथ बोला गया तो महामारी रुकी, मृत्यु टली और बीमारियां पीछे हट गईं। प्रियो, यह वचन भजन संहिता 91 से है और यह पूरा भजन परमेश्वर की सुरक्षा, चंगाई और जीवन का वचन है। लेकिन आज मैं आपको पूरा भजन नहीं, उसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा बताने वाला हूं, और वो है भजन संहिता 91 वचन 10। प्रियो, भजन संहिता 91 वचन 10 में लिखा है, तुझ पर कोई विपत्ति न पड़ेगी और कोई रोग तेरे डेरे के पास भी ना आएगा। प्रियो, जरा ध्यान दीजिए, बाइबल यह नहीं कहती कि बीमारी आएगी और बाद में ठीक होगी। बाइबल कहती है, रोग तेरे पास भी नहीं आएगा। मतलब बीमारी को परमिशन ही नहीं, बीमारी को एंट्री ही नहीं, बीमारी को अधिकार ही नहीं। यह वचन सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं है। जब आप यह वचन बोलते हैं तो यह वचन आपके घर का कवच बन जाता है। यह वचन आपके बच्चों के ऊपर एक अदृश्य ढाल खड़ी कर देता है। यह वचन आपके बुजुर्ग माता पिता के लिए परमेश्वर की निगरानी बन जाता है। और यह वचन उस बीमारी के लिए जो अभी शरीर में है, एक चेतावनी बन जाता है। बाइबल कहती है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। मतलब जिस वचन को आप अपने मुंह से बोलते हैं, विश्वास के साथ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, वही वचन आपके शरीर और घर में कानून बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह है प्रियो, इस वचन को कब बोलना सबसे प्रभावशाली है और किस तरह बोलना चाहिए कि यह शरीर पर काम करे? प्रियो, यहां बहुत लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बस सुबह उठे और यूं ही मुंह से वचन बोल दिया और चमत्कार हो जाएगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना हल्का नहीं है। बाइबल कहती है, वचन देह बना। मतलब परमेश्वर का वचन किसी माध्यम के जरिए काम करता है, और वह माध्यम है पानी। हाँ प्रियो, यह कोई नई बात नहीं है। बाइबल की शुरुआत ही पानी से होती है। उत्पत्ति 1 वचन 2 कहता है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। ध्यान दीजिए प्रियो, परमेश्वर ने पहले मिट्टी पर वचन नहीं बोला, पहले हवा पर वचन नहीं बोला, पहले पानी पर वचन बोला। और जब वचन पानी के साथ जुड़ा, तभी जीवन की शुरुआत हुई। इसका मतलब साफ है प्रियो, पानी वचन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 4:14, जो जल मैं दूंगा वह उसके भीतर अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। प्रियो, यीशु यहां सिर्फ साधारण पानी की बात नहीं कर रहे, वह उस पानी की बात कर रहे हैं जिस पर वचन बोला गया हो। प्रियो, अब साइंस की बात सुनिए। वैज्ञानिक भी आज मानते हैं कि पानी में मेमोरी होती है। पानी शब्दों को, कंपन को और ऊर्जा को अपने अंदर सहेज सकता है। यही कारण है कि जब गुस्से में बोला गया शब्द पानी पर बोला जाए तो उसका प्रभाव अलग होता है, और जब परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ पानी पर बोला जाए तो वह पानी औषधि बन जाता है। प्रियो, हमारा शरीर 70% से ज्यादा पानी से बना है। मतलब जब आप पानी पर परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो वह वचन सीधे आपके खून, कोशिकाओं और अंगों तक पहुंचता है। इसलिए यह वचन यूं ही हवा में बोलने के लिए नहीं है, यह वचन पानी के जरिए शरीर में भेजा जाता है। और यही कारण है कि बाइबल में लिखा है,
मेरे वचन उनके लिए जीवन हैं और उनके पूरे शरीर के लिए औषधि हैं। प्रियो, अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों सिर्फ बोलना काफी नहीं है। वचन प्लस पानी प्लस विश्वास जब तीनों जुड़ते हैं तभी बीमारी पर प्रहार होता है। प्रियो, अब जब आप यह समझ चुके हैं कि वचन प्लस पानी प्लस विश्वास तीनों जब एक साथ जुड़ते हैं तभी बीमारी पर प्रहार होता है, तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इस वचन को पानी पर कैसे बोलना है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से करने पर यह वचन सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि आपके शरीर और घर में सक्रिय हो जाएगा। प्रियो, इस वचन को सुबह उठते ही बोलना है। जब आप नींद से उठते हैं उस समय आपका मन सबसे शुद्ध होता है और आत्मिक दुनिया में नया दिन शुरू होता है। बाइबल कहती है, मैं भोर को तुझे पुकारूंगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि उठते ही सबसे पहले मोबाइल नहीं, सबसे पहले यह वचन आपके मुंह से निकले। अब एक साफ गिलास या कटोरी में साधारण पीने का पानी लें। पानी को अपने सामने रखें। अब अपना दायां हाथ पानी के ऊपर रखें, आंखें बंद करें। इस समय प्रियो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। अपने बच्चों का नाम लीजिए, अपने माता पिता को याद कीजिए, घर के बुजुर्गों को मन में लाइए। अगर कोई बीमार है उसका चेहरा सामने लाइए। अब पूरे विश्वास के साथ धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में यह वचन बोलिए, तुझ पर कोई विपत्ति न पड़ेगी और कोई रोग तेरे डेरे के पास भी ना आएगा। प्रियो, इस वचन को 3 बार बोलिए। हर बार बोलते समय मन में यही सोचिए कि इस पानी के अंदर परमेश्वर की आशीष उतर रही है। अब वचन बोलने के बाद यह घोषणा बोलिए, हे परमेश्वर, मैं इस जल पर तेरा पवित्र वचन बोलता हूं। जैसे यह जल मेरे शरीर में जाएगा, वैसे ही हर बीमारी, हर छुपा हुआ रोग, हर आने वाली विपत्ति मेरे और मेरे परिवार से दूर हो जाए। मेरे बच्चों के डेरे के पास कोई रोग ना आए, मेरे माता पिता के डेरे के पास कोई विपत्ति ना आए। मेरे पूरे घर पर तेरी सुरक्षा सक्रिय हो जाए। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब इस पानी को धीरे धीरे पिएं। अगर घर में कोई बीमार है तो यह पानी उसे भी पिला सकते हैं। प्रियो, जब आप विश्वास के साथ यह पानी पीते हैं तो यह पानी सिर्फ पानी नहीं रहता। यह वचन को लेकर आपके खून, आपकी कोशिकाओं और आपके अंगों तक पहुंचता है। प्रियो, इस प्रक्रिया को 7 दिन लगातार कीजिए और यकीन मानिए, आप खुद देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपके घर के चारों ओर बीमारियों के विरुद्ध एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। प्रियो, अब मैं आपको एक बहुत ही सच्ची बात बताने वाला हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। आज आपने यह वचन सुन लिया है, लेकिन सच ये है, 100 में से शायद 5 लोग ही होंगे जो कल सुबह उठकर इसे दोहराएंगे। बाकी लोग कहेंगे, अच्छा वचन था, मन को अच्छा लगा, और फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाएंगे। और प्रियो, यही वह जगह है जहां शैतान जीत जाता है, क्योंकि शैतान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने वचन सुना है। शैतान डरता है तब जब आप वचन को दोहराते हैं, जब आप वचन को पानी पर बोलते हैं, जब आप वचन को अपने बच्चों और परिवार के नाम से घोषित करते हैं। प्रियो, बाइबल कहती है, शैतान वचन को तुरंत छीन ले जाता है ताकि वह उनके हृदय में फल न लाए। शैतान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने वचन सुन लिया। उसे फर्क पड़ता है कि आप उस वचन को हर सुबह दोहराएं। वह आपको कहेगा, आज छोड़ दो, कल कर लेना, आज समय नहीं है, क्या फायदा होगा, पहले भी बहुत कुछ किया है। क्योंकि शैतान यह जानता है, जिस दिन आप इस वचन को 7 दिन लगातार पूरे विश्वास के साथ बोल लेंगे, उसी दिन बीमारी की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। शैतान नहीं चाहता कि यह वचन आपके घर में कानून बने। वह नहीं चाहता कि आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा सक्रिय हो। वह चाहता है कि आप बीमारियों से लड़ते लड़ते थक जाएं, लेकिन वचन से लड़ना शुरू न करें। इसलिए प्रियो, आज मैं आपसे सिर्फ देखने की नहीं, करने की विनती करता हूं। बस 7 दिन, ना ज्यादा ना कम। सुबह उठते ही पानी पर यह वचन बोलिए और फिर देखिए कि परमेश्वर कैसे आपके घर में काम करना शुरू करता है। अगर आप ये 7 दिन पूरे विश्वास के साथ करने का निर्णय लेते हैं तो अभी कमेंट में आमीन लिखिए। यह कमेंट शैतान के सामने आपकी घोषणा होगी, क्योंकि उसे पता है, जिस दिन आप इस वचन को 7 दिन लगातार पूरे विश्वास के साथ बोलने लगेंगे, उस दिन बीमारी को चेतावनी मिल जाती है। उस दिन नकारात्मक शक्तियों को पीछे हटना पड़ता है। उस दिन आपके घर के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा सक्रिय हो जाती है। प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, वचन सुनना आसान है, लेकिन वचन पर चलना ही चमत्कार लाता है। तो प्रियो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी परिवार को बीमारी के डर से बाहर निकाल दे। और अगर आप चाहते हैं कि शैतान की हर चाल के सामने परमेश्वर का वचन आपके पास मौजूद रहे, तो हमारे चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब कीजिए,
प्रभु यीशु आपको स्थिर रखे, विश्वास में मजबूत करे और आपके घर को हर बीमारी से सुरक्षित रखें। आमीन।